हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। लास्ट के वीडियो में गाइस हमने बात करी थी कि ट्विटर पे अगर हमें कोई ऐप बनाना हो किस तरीके से हम उससे बनाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें ट्विटर में किसी पर्टिकुलर हैशटैग को रिट्राइव करना हो, मतलब उस हैशटैग के करस्पॉन्डेंस किस किस जने ने ट्वीट किया है, ये सारा डेटा अगर निकालना हो, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं तो वहाँ पे कई बार हमारे सामने ये रिक्वायरमेंट आती है कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे हैशटैग का डेटा चाहिए, जो भी कोई मेरे हैशटैग पे ट्वीट कर रहा है मुझे वो डेटा निकाल के दो। ट्विटर से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना प्रिसाइज हो के किस यूज़र ने क्या लिखा है वो सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ऐप कैसे बनाएंगे, उसी के आगे अब हम लोग चलेंगे। तो ऐप बनाने का काम मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एक छोटा सा अपडेट है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने ऐप बनाया था, ट्विटर पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसलिए एक चेंज यहाँ पे है। वो ये है कि जो हमने लास्ट टाइम फ्री ऐप बनाया था वो तरीके से अगर आप हैशटैग का डेटा निकालना चाहें तो वो नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको ट्विटर को पे करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट है $100 पर मंथ की। तो अगर आपको अपनी कंपनी के लिए या कुछ कहीं करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बाय कर लिया है जिससे आप लोगों को मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपने फ्री API लिया था और अगर आपको ये चाहिए तो ये सब्सक्राइब नाउ का बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बेसिकली बता रहा है कि अगर आप ये पे करते हैं, ये इनका प्लान लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे सर्च ट्वीट। अगर आपको ट्वीट के अकाउंट निकालने हैं, रीट्वीट के डिटेल निकालनी है, लाइक की निकालनी है, किसी पर्टिकुलर यूज़र के फॉलोवर निकालने हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्च ट्वीट की। इसका डॉक्यूमेंट अगर आप रीड करना चाहें कर सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। नॉर्मली अगर मैं जो इसका $100 वाला प्लान है वो ना लूँ तो क्या होगा, मैं आपको वो भी एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब एक बार हम लोग चलते हैं हमारे API में जिसका हम लोगों ने यूज़ किया था। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे थोड़ा सा नीचे ना, तो यहाँ पे ये इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी ट्वीट को सर्च करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसे कॉपी करते हैं और ये सोर्स कोड था, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लेट से लिख देता हूँ PHP, और ये जो वेरिएबल में डेटा आएगा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इससे एक बार प्रिंट अंडरस्कोर R कर देते हैं। ये देखिए, अभी जो API की डिटेल जो कीज़ है ना हमारे पास, ये वही की है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ करी थी। तो जब देखिए मैं इसको हिट करूँगा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि मेरे को जो हमारा API है उसको अपग्रेड यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए क्या था यहाँ पे, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि हमें क्या करना है। तो हमने बोला है कि हमें ट्वीट सर्च करना है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है। क्यू में आपको वैल्यू पास करनी है, अगर आप नॉर्मल वैल्यू पास करेंगे वो आ जाएगा, और अगर आप ये पे हैशटैग लगा देंगे तो वो हैशटैग को आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी मैं अगेन रीलोड करूँगा तो ये नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे हम, अब मैंने ऑलरेडी जो पे करा है उसकी जो मेरी API की है वो मैं यूज़ करूँगा और आप लोगों को एक बार चेंज करके दिखाऊंगा कि क्या डेटा में फ़र्क पड़ेगा। बस की जो है मैं खाली मेरी जो ऊपर आ रही है उनको चेंज जो है यहाँ पे कर दूंगा। ओके, तो गाइज जो चेंज करना था वो मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं रीलोड करूँगा यहाँ पे मेरे पेज को, API की कीज़ जो है मैंने वो चेंज कर दी। अब जैसे ही वो मैंने अपडेट किया तो अब जो डेटा है वो मुझे मिलने लगेगा। मैं आप लोगों को इसको एक बार टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो लेट्स से हम आ गए ट्विटर पे। अब मैं ना यहाँ पे कोई भी ट्वीट ले लेता हूँ। एक ऐसा ट्वीट करते हैं हम लोग, एक ऐसा हैशटैग यूज़ करते हैं जो अभी तक किसी ने यूज़ ना किया हो। तो मैं बोल देता हूँ टेस्टिंग, और मैं यहाँ पे एक हैशटैग बना लेता हूँ मेरा, लेट्स से टेस्ट 1122232112 एक इस तरीके का हैशटैग ले लेते हैं। आई एम श्योर इस हैशटैग पे किसी ने भी कभी ट्वीट तो किया नहीं होगा। यहाँ पे कर देते हैं इसे, ट्वीट हमारा हो गया। एक और मैं हैशटैग डाल देता हूँ इसमें, टेस्ट टू दिस। ये हैशटैग को 2 बार जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया और ट्वीट कर दिया यहाँ पे। अब अगर मुझे ये हैशटैग को ट्रैक करना है, देखिए हम हैशटैग को कॉपी करते हैं यहाँ पे और हमारे सोर्स कोड में डाल देते हैं। थोड़ा सा टाइम हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पे डेटा आने में। अब देखिए
ये जो डेटा था आपके पास यहाँ पे आ गया, इसने बता दिया कि ये यूज़र है, इसने एक ट्वीट किया है यहाँ पे। अगर हम ऊपर आएंगे थोड़ा सा, ये देखिए, ये था एक ट्वीट, और एक अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ये ट्वीट रहा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमें इस कोड को यूज करना है। जो कोड हम लोगों ने एपीआई यूज करें, उसके अंदर इसने एक फंक्शन बनाया है गेट नाम का, उसमें इसने अपना जो डेटा है, इस जो हम लोगों को कॉल कराना है, कौन सा फंक्शन एग्जैक्टली कॉल कराना है ट्विटर का, वो डाल दिया, और यहाँ पे हमने हैशटैग डाल दिया हमारा। अब देखिए डेटा जो था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये एरे की फॉर्म में आ रहा है। अब आप जानते ही हैं एरे को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे, तो डेटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सिंपल सा काम है। अच्छा, अगली चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके के कोई एपीआई यूज करते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है कि आप कितनी बार इसे हिट कर सकते हैं। तो हमने जो ये कोड बनाया है, ये कोड ऐसा है कि जो इस पे ट्विटर लिमिट देता है वो 180 बार आप 15 मिनट में हिट कर सकते हैं। अगर आपने 15 मिनट में 180 बार से ऊपर हिट किया तो ये आपके ऐप जो है उसको वहां पे रोक देगा, और अगर बार बार आपने ये रिपीट करा तो आपकी जो ऐप है उसको हटा भी सकता है वहां से, ऐप को परमानेंटली रिमूव कर देगा वहां से, अपने अकाउंट से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पे क्रॉस ना। अब आप बोलेंगे लिमिट कहाँ से मिलेगी, तो अगर आप ये सर्च ट्विटर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ये वो एपीआई है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, सारी की सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। इन्होंने जो रिक्वेस्ट विंडो है वो 180 डाला हुआ, 15 मिनट के अंदर 180 बार आप इसको हिट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करते थे इससे, कई बार मैंने एक छोटा सा अपना टूल भी बनाया है हैशटैग का। हम क्या करते थे, क्रॉन जॉब का यूज़ करेंगे। अब मैं एक बार आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, 15 मिनट में मैं 180 बार हिट कर सकता हूं। 10 इस हिसाब से अगर आप लॉजिक लगाइए कि अगर मुझे 1 मिनट में हिट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 180 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से। और अगर मैं 180 को डिवाइड करूंगा 15 से तो कितना आएगा मेरे पास, फटक से कैलकुलेट करिए, 12 आएगा। मतलब 1 मिनट में मैं 12 बार हिट कर सकता हूं हमारे जो एपीआई को हम लोग बात कर रहे हैं। एक बार में वो 100 रिकॉर्ड निकाल के देता है। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है यहाँ पे। अगर मैं एक ऐसा क्रॉन जॉब बनाऊं जो हर 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद मेरी ऐप को हिट करे, तो 1 मिनट में मैं लॉजिकली 10 बार उसे हिट करूंगा, ठीक है। अब हर 6 सेकंड में मैं एक बार हिट कर रहा हूं। अब 6 सेकंड में 100 से ऊपर ट्वीट तो होंगे नहीं नॉर्मली अगर आप देखें, क्योंकि एक बार में हमें 100 ट्वीट मिलते हैं। तो हम लॉजिक इसको कैसे लगाते हैं कि ये सारा का सारा डेटा उठा के डेटाबेस में डाल देते हैं। अगेन आप लोगों को मैं अभी खाली प्रोसेस समझा रहा हूँ, आने वाले वीडियो में ये सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा, खाली अभी आप लोगों को चीज़ें समझा दे रहा हूँ। हर बार जब ये डेटा आपको निकाल के देता है वो टाइम पे ये यूनिक आईडी निकाल के देता है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को उठा के डेटाबेस में डाल देते हैं आईडी के साथ, और जब डेटाबेस में डेटा डालते हैं तब ये चेक करते हैं कि जो डेटा ट्विटर से मिला है उसमें ये आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगेन परेशान मत होइए, किसी को समझ में नहीं आया तो आगे भी मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा। अभी के लिए हम लोग खाली बेसिक लेवल पे इन चीज़ों की बात कर दें। तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप किसी भी हैशटैग को ट्रैक करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे कितने बजे हुआ ये टाइम आपके पास आ गया, किस आईडी क्या थी उसकी वो आ गया, क्या कंटेंट था वो आ गया। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे आप तो अगर हम लोग देखें कौन से यूजर ने करा, उसका नाम क्या था, उसकी स्क्रीन का नाम क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाते हैं। वो वेरीफाई था नहीं था, उसका इमेज क्या है, उसका प्रोफाइल इमेज क्या है, वो सब चीज़ें आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रीट्वीट उसमें कितनों ने करा नहीं करा, अगर अगेन मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करें, हम इसको लाइक भी कर देते हैं और हम इसको रीट्वीट भी कर देते हैं और एक कमेंट भी डाल देते हैं इस पे गुड इस नाम से। अब देखें क्या स्टैटिस्टिक बदलता है इसका। टेस्टिंग ये जो सेकंड वाला हमारा ट्वीट है उस पर हमने कराई है। एक बार रीलोड करते हैं तो इधर आ गए हम लोग, देखते हैं भाई कुछ डेटा अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। ये देखिए रीट्वीट काउंट इसने दिखा दिया, फेवरेट काउंट इसने दिखा दिया। अब अगर मैं दोबारा रीट्वीट करना चाहूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं कर सकता। अच्छा, कमेंट क्या इसने दिखाए यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, रिप्लाई इसने दिखाए हैं कि यहाँ पे हैशटैग आ गया, ये नीचे डेटा आ गया। आइडियली ना रिप्लाई का भी ऑप्शन दिखता तो है यहाँ पे, अभी शायद कई बार डेटा आने में भी टाइम लग जाता है। एक बार रीलोड कर देते हैं। और हमने क्या किया था, गुड डाला था, Ctrl F गुड।
नहीं वो आया नहीं है, चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अगली चीज़ यहाँ पे ये जो सर्च मेटा आता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है। तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि एक बार में कितने काउंट इसने निकाल के दिए हैं और जो डेटा आया है उसका किस टाइम से आया, मतलब पेजिनेशन अगर आपने लगाना है ना तो आप ये नीचे के जो पॉइंट्स हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। काउंट हमारे अभी आए हैं यहाँ पे 15। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना वो डॉक्यूमेंट में, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ उधर, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी अगर आप देखेंगे ना तो इसी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए जैसे कि क्यू का मतलब क्या डेटा आपको फैच करना है वहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे इन्होंने अपने पैरामीटर दिए हैं, जियो कोड के बेस पे अगर आपको डेटा निकालना है, लैंग्वेज के बेस पे निकालना है, लोकल के बेस पे निकालना है, रिजल्ट टाइप कैसा आएगा, रिसेंट वाले चाहिए, पॉपुलर वाले चाहिए, कौन से चाहिए। अब दूसरा ये देखिए काउंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। काउंट ये बताता है कि कितना निकालना है। मैक्सिमम जैसा कि मैंने आपको बोला था 100 आपको देता है, डिफॉल्ट 15 देता है। तो अगर आपको कोई पैरामीटर भी पास करना है ना तो आप यहां पे पास कर सकते हैं। एक यहां पे लगा देंगे काउंट और मैं यहां पे कर देता हूं 100। अब देखिएगा डेटा तो उतना ही आएगा ना क्योंकि ट्वीट हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर आप एंड में काउंट देखेंगे ना इस बार तो वो काउंट आज जो था आपका 100 हो गया। तो काउंट बेसिकली इसलिए कि आपको पर टाइम कितने रिकॉर्ड जो हैं निकालने हैं। सिंस आईडी, मैक्स आईडी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हैशटैग का बनाया, पूरे का पूरा आप अगर अपना डैशबोर्ड भी बनाना चाहें वो यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ करके बना सकते हैं। कैसे इसको और ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो ही बोला था, अब आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये हैशटैग वाला ट्रैक करने वाला सिस्टम भी कैसे बनाना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। डैशबोर्ड हम लोगों ने पहले बनाया है थोड़ा बहुत, उसको भी हम लोग जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत हैं छोटे छोटे तरीके, जैसे कि अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, मीडिया पोस्ट करना है, ये सब भी अभी आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें 1 बाय 1 इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये था गाइस हमारा सेकंड वीडियो। प्लेलिस्ट मैं एक बना दूंगा इसकी, जो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे सारे वीडियो जो हमारे ट्विटर PHP API के हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। कैसा लग रहा है सीरीज़, आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सोर्स कोड मुझे कोई देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, बहुत सिंपल सा कोड है, आप लोग खुद से भी इसे कॉपी करके प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। जैसे हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।